हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। कितने तरह के स्कॉलरशिप फॉर्म अभी प्रेजेंट टाइम में ओपन है, इसकी अपडेट मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूं, ताकि अगर आप इनमें से किसी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सके। बहुत सारे स्कॉलरशिप फॉर्म प्रेजेंट टाइम में ओपन है, तो आप जरूर इसके लिए एक्टिव हो जाइए। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखे हैं तो एक बार आप एक्टिवली देख लीजिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप फॉर्म अभी आउट हैं, ताकि आप उनके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, चलो स्कॉलरशिप फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप फॉर्म मैं बताऊंगी जो अभी आपके ओपन हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप फॉर्म है, जिसमें से पहला है आपका NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। स्कॉलरशिप पोर्टल जो आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ में मैं एलिजिबिलिटी भी बताते चलूंगी। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और इसकी एलिजिबिलिटी बस इतनी सी है कि आप जो है एडमिशन ले रखे हो और आपकी अटेंडेंस जो है अच्छी खासी हो। कोशिश रहे कि अटेंडेंस 70% के लगभग हो ही। ठीक है, और जो आपकी फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंडेटरी होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए। नेशनल स्कॉलरशिप जो स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके लिए ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट इसमें ये होता है कि किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो। ऐसा नहीं कि वो इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज नहीं है, वो आपका मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट नहीं है तो उसका आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आउट है, ये सारे फॉर्म आपके दिसंबर तक चलेंगे, कुछ नवंबर एंड तक चलेगा, कुछ दिसंबर एंड तक चलेगा। दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है आपका यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, यूपी स्कॉलरशिप का भी पोर्टल इस समय ओपन है। यूपी स्कॉलरशिप में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। पहला तो आता है आपका प्री मैट्रिक जो कि 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। दूसरा होता है आपका पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो आपका होती है 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद होता है आपका पोस्ट मैट्रिक यूजी पीजी, और यूजी पीजी वाला भी सारे अंडर ग्रेजुएट एंड सारे पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जितने भी आपके बीएससी कोर्स हैं, आपका एमबीबीएस का कोर्स है, आपका बीएएमएस, बीएचएमएस, जितने भी आयुष कोर्सेज हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। आपके सारे बीए कोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, आपके नर्सिंग कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है, आपके पैरामेडिकल के कोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। पैरामेडिकल बस वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर वो एप्लीकेबल है ये स्कॉलरशिप आपके लिए। इसका भी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर तक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा जो स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा स्कॉलरशिप आपका जो ओपन है वो है एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप, इसका भी फॉर्म अभी ओपन है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए, और आप कोई भी यूजी या पीजी का कोर्स कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप बीए कर रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, आप जो है एमबीबीएस कर रहे हो, आप आयुष का कोई कोर्स कर रहे हो, आप आईआईटी कर रहे हो, आप एनआईटी से कोर्स कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, कहीं से भी आप जो है नर्सिंग कर रहे हो, आप पैरामेडिकल कर रहे हो, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, सारे लोग इसके लिए एप्लीकेबल है। इंडियन स्टूडेंट बस होना चाहिए। और ये इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि आपके फैमिली की इनकम एंड आपका परफॉर्मेंस कैसा है एकेडमिक का, उसको देख करके ये स्कॉलरशिप दी जाती है। फैमिली की इनकम जो है उसका कोई लिमिट नहीं दे रखा है, लेकिन इतना है कि अगर आप 6th से 12th क्लास में पढ़ रहे हो और उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो
तो उसके लिए फैमिली की इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई किए जा रहे हो तो इनकम की कोई लिमिट नहीं दे रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। कोशिश रहे कि आपकी इनकम 8 लाख से कम हो आपकी फैमिली की, ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट, चौथा जो स्कॉलरशिप है आपका वो है रोल्स रॉयस विंग्स फॉर हर स्कॉलरशिप। विंग्स फॉर हर स्कॉलरशिप, ये गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप ओपन है, गर्ल्स स्टूडेंट ही इस स्कॉलरशिप को भर सकती हैं। लड़कियां जो हैं वो इस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। खासकर गर्ल्स जो है इंजीनियरिंग अगर कर रही हों, इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और इनकी फैमिली इनकम जो है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग के आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर में है तभी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर में है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और आपका जो कॉलेज है वो AICTE रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त कॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको 5वीं स्कॉलरशिप की बात कर देती हूँ। 5वीं स्कॉलरशिप जो अभी ओपन है जिसके फॉर्म, वो है महिंद्रा बिग बॉस नई पहचान स्कॉलरशिप। नई पहचान स्कॉलरशिप, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है, ये स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन है ट्रैक्टर मैकेनिक्स के लिए। जितने भी ट्रैक्टर मैकेनिक्स हैं या कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है मैकेनिक से, फ्रीलांसिंग जॉब होती है। फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग कर रहा है और उसकी एज बिलो 21 ईयर है, तो उस केस में ये अप्लाई कर सकते हैं। और उनके प्रीवियस जो भी उन्होंने कोर्स कर रखा है उसमें 50% अगर मार्क्स हैं, जो भी आपने कोर्स कर रखा है इसके पहले, उसमें 50% अगर मार्क्स हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 6वीं स्कॉलरशिप की बात कर लें जिसका फॉर्म अभी ओपन है, वो स्कॉलरशिप है आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। सिंगल गर्ल चाइल्ड से ये मतलब है कि आप अपने माँ बाप की इकलौती संतान होनी चाहिए और लड़की होनी चाहिए। यानी कि अगर पेरेंट्स के एक चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है, और वो भी गर्ल चाइल्ड है, वो भी लड़की है, तो उस केस में ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये स्कॉलरशिप आपको हर महीने दी जाती है और अच्छा खासा इसमें पैसा मिलता है। एलिजिबिलिटी बस इतनी होनी चाहिए कि आप 10th पास हो और 10th में कम से कम आपके 70% मार्क्स हों, ठीक है। और आपके फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम हो। फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैसे बनवाना है मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका, हाँ, बस इतना सा स्कॉलरशिप, इतना सा एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। बाकी आपका आधार कार्ड वगैरह लगेगा और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल 6 मैंने स्कॉलरशिप स्कीम्स आपको बता दी जो अभी ओपन है। आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से अप्लाई करोगे? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे जो मैंने फॉर्म का नाम बताया है, जितने भी स्कॉलरशिप का नाम, वो गूगल पे डालिए, उनके स्कॉलरशिप का फॉर्म का वेबसाइट आ जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी अच्छे साइबर कैफे वाले के पास जाइए, वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।